रमज़ानुल मुबारक का आखिरी रोज़ा शुरू हो गया। आखिरी रोज़े के दिन का आगाज़ हो गया। देखते देखते ये रमज़ान पलक झपकते गुज़र गया। पता ही नहीं चला कि कब रमज़ान ख़त्म भी हो गया। ऐसा लगा था अभी तो आया था और अभी चला गया। आखिरी रोज़े वाले दिन दिल जो है गम और ख़ुशी की मिली जुली कैफियत से दो चार होता है। जहाँ ईद के आने की खुशी होती है, वहीं रमज़ान के जाने का दुख आपके दिल को उदास कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अगले साल भी अल्लाह ताला हमें रमज़ान की रहमतें, बरकतें, रौनकें देखना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। चाहे आप कितने हफ़्तों पहले से ईद की तैयारी शुरू कर दें, लेकिन आखिरी वक्त तक कुछ ना कुछ काम बाकी रहता है। और हम भी निकले अपनी 11th आवर की शॉपिंग के लिए। वेदर जो है सुबह से बहुत क्लाउडी था और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। हम पहुँचे डॉलर स्टोर और माशाल्लाह यहाँ पे भी ईद की खूब रौनकें थी। हमें लेने थे गिफ्ट बैग्स और ईद आइटम्स या ईद गिफ्ट को पैक करने के लिए हमें चीज़ें चाहिए थी जो कि हमने अभी तक नहीं ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह ईद गिफ्ट्स ले चुके थे, तो वही हम डिसाइड कर रहे थे, लेकिन हमें काफ़ी डॉलर स्टोर्स जाने पड़ा। मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो एक डॉलर स्टोर में थी, दूसरी डॉलर स्टोर में नहीं थी, तो हमने 2-3 चक्कर काटे और हमारा आधा दिन इसी में गुजर गया। लेकिन हमें अपनी मतलब की चीज़ें आखिरकार मिल ही गईं। हमने स्मॉल पाउचेस लिए या ऑर्गेन्जा बैग्स टाइप के अपने ईद गिफ्ट्स डालने के लिए, और साथ में हमें एक गिफ्ट बैग चाहिए था, मतलब जिसके अंदर हम ये ऑर्गेन्जा बैग भी डाल सकें और साथ में बच्चों की ईदी का एनवलप भी डाल सकें। बहरहाल काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हुआ, लेकिन हमने जो हम काम करने आए थे वो हमारा काम हो गया। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह वहाँ पे बहुत रौनक लगी हुई थी। ये ईद डेकोरेशन बलून्स तैयार हो रहे थे और लग रहा था कि रमज़ान का आखिरी रोज़ा है और ईद का मौका है और चांद रात का टाइम है। एलेवेंथ आवर की शॉपिंग हो और कॉस्मेटिक की कोई चीज़ ना लेनी हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने सफ़ूरा का रुख किया। बस एक चीज़ कोई लेनी थी और उस एक चीज़ में सारी शॉपिंग से ज़्यादा हमारा जो बिल बना वो सफ़ूरा में बना, सिर्फ एक चीज़ लेने में। बिकॉज सफ़ूरा इज़ सफ़ूरा, क्या कर सकते हैं। वी आर ऑलमोस्ट डन और हमें अपनी सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब हम घर जा रहे हैं। मैंने ये कपकेक्स भी ऑर्डर किए अपने ऑफ़िस कलीग्स के लिए। जब मैं वर्क प्लेस पे जाऊंगी, दोबारा ज्वाइन करूंगी आफ्टर ईद, तो मैं अपने सारे जो कलीग्स को है, ये बहुत ही खूबसूरत से कपकेक्स हैं, ये कस्टमाइज़ हैं और यहाँ पे एक जो है ख़ातून है वो बनाती हैं और उनसे मैंने ऑर्डर किए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे बनाए। उसके बाद शुरू हो गई हमारी क्लीनिंग। काफ़ी क्लीनिंग की, वीडियो मैं नहीं बना सकी, और ईद की क्लीनिंग जो है हमने कर नहीं सके थे, बहुत बिज़ी चल रहे थे अपनी रमज़ान दावत की वजह से। तो सफाइयाँ शुरू हुई और जनाब रमज़ान करीम का बैनर निकल गया और इसको हमने संभाल के रख दिया अगले साल के लिए। और स्टोरेज बॉक्स में रमज़ान करीम का बैनर गया और ईद मुबारक का बैनर निकला, क्योंकि ये है चांद रात का वक्त और ईद का टाइम। तो ये है हमारे खूबसूरत से ईद के बैनर्स। ये मैंने परचेज़ किए थे, कस्टमाइज़ बैनर हैं और ईद के बैनर्स लगना शुरू हो गए हैं। और बस आप एक दफ़ा ईद और रमज़ान के बैनर ले लें और हर रमज़ान और ईद पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बैनर जो है वो हमने ख़ुद घर में बनाया है। ईद की एक अजीब ही खुशी होती है। जब बचपन था वो ईद तो लाजवाब ईदें हुआ करती थी, कोई फ़िक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं,
बस मेहंदियाँ लगानी हैं, चूड़ियाँ पहननी हैं, नए नए कपड़े जो है उसकी तैयारी करनी है। पहले दिन क्या पहनेंगे, दूसरे दिन क्या पहनेंगे, तीसरे दिन क्या पहनेंगे, कब शीर खुरमा तैयार हो गया, कब सारी चीज़ें बन गई, कब घर जो है साफ़ सुथरा होके रेडी हो गया, हमें क्या ख़बर। हम तो बच्चे थे और बस ईद मनाते थे। बचपन की ईद की तो क्या ही बात है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन अब जब बड़े हो गए, ज़िम्मेदारियाँ आ गईं और जब ख़ुद सारी तैयारी करनी पड़ी, तो इसकी भी एक अलग खुशी होती है। रमज़ान में सारा काम किया, रोज़े भी रखे, इबादतें भी करी, और अब ईद पे भी सारे कामों के साथ जो है ईद की भी तैयारी चल रही है। इसकी एक अलग और एक अजीब ही खुशी होती है। तो हमारा ईद बैनर लग चुका है। एक नहीं, 2 ईद बैनर्स लगाए हैं हमने और साथ में रखे हैं प्यारे से खूबसूरत से कैंडल्स, और बहुत ही अच्छे कैंडल्स हैं और बहुत अच्छी खुशबू है इन कैंडल्स में। इसके बाद हमने करी अपनी आखिरी रोज़े की इफ्तार की तैयारी। ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं बनाई थी और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी, और हमने अपनी आखिरी इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह कर ली। और इफ्तार के बाद हम पहुँचे चाँद रात मेले पे। जी हाँ, हमारे इलाके में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मेला लगा हुआ था और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सी चाँद रात मनाई जा रही थी। और ये देखें, लोगों का कितना बड़ा हुजूम जमा है यहाँ पे। बहुत लोग आए हुए थे, बहुत रश था, बहुत मज़ा आया। People are there, see? बहुत अच्छी है जी, नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कब से बैठी हो और कब तक बैठी रहोगी ये बताओ? मिडनाइट तक हमारी हाँ। We see there. Here, this is nice. What? Oh, see? Oh, bouncy castle. You want to go? Yes. Oh, see, Eid Mubarak. I want to go on the bouncy. Look at these dresses. बड़ी चमकीले चमकीले ड्रेसेस हैं। अरे वाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। क्या कलर भी आ गया ना फ़ौरन, और सुहा की भी लगी। ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त। तुम लोग No, but I want to. I don't want you to. No, I don't want you to. I want to. Our scarf's on the ground. These are all Eid decors. Hey, Mama. हाँ, Can we go around the table? या गो, गुम नहीं होना। ये मैंने सेल पे लगाया, बस इतने से रह गए हैं। $20 ये हमारे साइज नहीं है ना जाने। 10 नंबर है। और काफ़ी देर हो गई हमें मेले से वापस लौटने में। जब हम घर आए तो 2 बज रहे थे, और उसके बाद हमने गिफ्ट पैक करना शुरू किए। ईद के ये सारे गिफ्ट्स हैं जो हमने अपनी फ्रेंड्स के लिए लिए थे, और अब हम इसको पैक कर रहे हैं। और काफ़ी टाइम लगा पैकिंग में, और तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे हम फ़ारिग हुए सारे गिफ्ट पैक करके।
अल्हम्दुलिल्लाह गिफ्ट सारे रेडी हैं और तकरीबन ये सारे काम करते करते सुबह मतलब फ़जर हो गई है और फ़जर का वक्त हो चुका है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये एक मेजर काम था वो हो चुका है और इस मेजर काम के बाद हमने लगाई मेहंदी। फाइनली हमारी भी टर्न आई मेहंदी लगाने की। अब ईद का मौका है, मेहंदी ना लगे ये तो नहीं हो सकता। फाइनली हिना डन हो गई। 5 बज रहे हैं और अब मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के सोने जा रही हूँ सुबह ईद के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ में ही हिना सही लेकिन लग चुकी है ये हिना। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, चाँद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।